हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज NICLAO का एग्जाम था। मैंने कल भी आपको कहा था कि आज मैं ये एग्जाम देने जाऊंगा और इसका आते ही मैं आपके साथ अपना एग्जाम का पूरा सेल्फ एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि किस तरह से एग्जाम था, किस लेवल का एग्जाम था। क्योंकि जो लोग JK बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये ही एग्जाम IBPS ने ही कंडक्ट करवाया था और ये लास्ट एग्जाम है। अब इसके बाद JK बैंक का एग्जाम होगा और जिन लोगों ने आज ये एग्जाम दिया मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना के लेके आया हूँ कि उन्हें पता चल जाएगा कि सेफ स्कोर कितना होगा इसके लिए और कितना अटेम्प्ट करना सही था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 20-20 मिनट की 3 सेक्शन थी। सबसे पहले इंग्लिश, फिर रीजनिंग और एंड में क्वांट। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट से। क्वांट सेक्शन में मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या आए हुए थे एग्जाम में क्वेश्चन, कितने मार्क्स के थे, किस तरह से थे, किस लेवल की डिफिकल्टी थी उनकी। डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन आए थे। जैसे मैंने पहले कहा था, डेटा इंटरप्रिटेशन में एक कैसलेट डी आई थी, एक टेबुलर डी आई थी, 2 टेबुलर डी आई थी बेसिकली। तो ये इजी से थोड़े से मॉडरेट लेवल के बीच में था। मैंने इसमें 15 में से 15 किए हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता देता हूँ अपने की कितने हैं। नंबर सीरीज रॉन्ग आई थी कि जो हमने पहले पढ़ी थी उसमें हमने क्या करा था कि हमने देखा था कि मिसिंग नंबर सीरीज फाइंड करना किस तरह से होता है, लेकिन आज एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। इसके क्वेश्चन थोड़े से थे जो मुझे लगा कि जिसने मेरा मतलब 1-1.5 मिनट वेस्ट किया, मगर फिर भी मैंने इसके 3 अटेम्प्ट किए। अप्रोक्सीमेशन काफी इजी थी, काफी ज्यादा इजी थी। ये 5 के 5 क्वेश्चन 1 मिनट में पूरे हो जाते, इस लेवल से ही इजी थी। और अर्थमेटिक के जो मिसलेनियस 10 थे उसके मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 से 4 कर लूं, तो मैंने 3 ही करे। जो मुझे अपने में ऐसा लगा कि मैं और कर सकता था, मैंने इसके अटेम्प्ट सिर्फ 26 ही करे। मुझे अपने अटेम्प्ट इसमें -4 लग रहे हैं कि मैं इसमें थोड़े से और कर सकता था अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। ओवरऑल सेक्शन इजी थी। थोड़ी स्कोरिंग होगी, कट ऑफ ये इंक्रीज करेगी हमारा, लेकिन इसमें ये नहीं था कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे। इसमें हमें ढूंढना था छोटी छोटी चीजें। 1-2 उन्होंने ज्यादा ट्रिकी बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी थी जो ट्रिकी थी। अगर आप उन्हें समझ जाएंगे तो काफी इजी था। अर्थमेटिक के 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते थे। मुझे यहाँ पे ही काफी वो हो रहा है कि ये कर सकता था मैं इस सेक्शन में थोड़ा बेटर। अब हम बात करते हैं जो हमारी अगली सेक्शन आई थी, रीजनिंग सेक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ी है, हमने पजल पढ़ी है, हमने डायरेक्शन पढ़ा है, हमने अल्फाबेट बेस्ड, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप यही सब पढ़ के जाते, सिलोगिज्म हमने भी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते रीजनिंग में। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन थे। सिंपल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल जो हमने पहले पढ़ी है वो ही एग्जाम में आई थी। सिलोगिज्म इजी था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था। डायरेक्शन सेंस बहुत इजी थी। अल्फाबेट बेस्ड में मैंने इसमें एक क्वेश्चन नहीं किया, उसमें टाइम थोड़ा मुझे लगा कि ज्यादा कंज्यूमिंग है, क्योंकि 20 मिनट में आप किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में, कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पुराने पैटर्न की थी, हार्डली जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया उस मेथड से आप करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट भी ज्यादा लगेगा इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए। मैंने सारे क्वेश्चन किए। इनइक्वालिटी काफी इजी थी। ये इनइक्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेक करके आई हुई थी कॉमा के साथ, जो हमने उस पैटर्न के भी करे हुए एग्जाम्पल। 3 के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। डायरेक्शन सीरीज जो पढ़ी हमने सिंपल सी थी, कोई ट्रिकी नहीं थी। 2 लाइन का था। पजल क्या आपको मैं बताता हूँ, पजल सिर्फ 4 से 5 लाइन की ही थी, लेकिन पजल के मैक्सिमम केसेस 2 बन रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि बिना हड़बड़ाहट के आराम से अगर आप पजल अटेम्प्ट करेंगे सीक्वेंस में बना के, जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो मैक्सिमम एक पजल को 2 से 3 मिनट तक का ही टाइम लग रहा था मेरा। लास्ट पजल मैंने इनफैक्ट जब 0.55 मिनट लेफ्ट थे तब मैंने स्टार्ट करी और वो फिर भी बन गई, लेकिन मैं इसका एक क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाया। मैंने इसके 17 किए। सिलोगिज्म का भी मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन सिलोगिज्म भी काफी इजी था, तो मैंने इसके 5 के 5 किए। टोटल अटेम्प्ट मैंने इसमें अपना 33 किया, जो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक ठीक रहा। एग्जाम काफी इजी था। रीजनिंग सेक्शन की भी काफी इजी थी। जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, या जो मैंने लास्ट में अपनी वीडियोस बनाना शुरू की है रीजनिंग
कि उसको भी मैं कह रहा हूं कि अगर अभी हमने सिर्फ साइलॉग्नी पढ़ा, और मैं कहता हूं अगर आप ये सब छोड़ भी दें जो हमने नहीं पढ़ा, तब भी आप 25+ तो आराम से स्कोर करके ही आएंगे रीजनिंग सेक्शन में। इस लेवल का हमने रीजनिंग अपनी कवर कर ली हुई है। अब बात करते हैं हम तीसरी सेक्शन की, जो कि काफी लोगों को प्रॉब्लम डालती है। मैंने भी पुरानी वीडियो में ही कहा था कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन अब 7 आना शुरू हो चुके हैं एग्जाम में, 10 नहीं आते, जिसमें से 2 हमारे सिनोनिम वगैरह होते हैं। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, इजी थे काफी, मैंने ये सारे करे। सिंगल वर्ड फिलर में भी काफी इजी थे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था, एक फिलर ही था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिंगल फिलर या डबल फिलर आते हैं एग्जाम में, तो ये इजी थे काफी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना था क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे थे जो सेम लग रहे थे। तीसरा था क्लोज टेस्ट, बिल्कुल सेम पुराने पैटर्न का इजी सा था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैंने आपको कहा था कि पैराजंबल आते हैं एग्जाम में जो एक ही को 5 में अरेंज करना होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लास्ट 2-3 एग्जाम से इन्होंने चेंज करना स्टार्ट किया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को। ये छोटे छोटे 5 सेंटेंस एक क्वेश्चन में बनाकर दे देते हैं, जो कि करना काफी इजी है। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि यही सिखाऊं, क्योंकि ये काफी इजी है एग्जाम में करना, अगर आपको पता है कि इसे करना किस तरह से है। मैंने इसके भी 5 किए, वर्ड यूसेज के मैंने 2 किए, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के मैंने बीच में 3 या 4 ही क्वेश्चन किए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। टोटल मैंने इसके किए थे 25, मुझे इतना पता है। 3 किए थे शायद से मैंने इसके, एंटोनिम साइनोनिम किए थे, और एक वो वर्ड फ्रेज था। क्योंकि मैं अब ये एग्जाम देने 3 महीने बाद गया था, लास्ट एग्जाम मैंने हमारा वही IBPSPO मेंस ही दिया था इस साल, तो थोड़ी सी जब स्टार्ट हुई सेक्शन तो मैंने थोड़ा आराम से ही किया कि हड़बड़ाहट में मैं गलत ना कर दूं, तो मैंने अपना इसका स्कोर 25 ही किया अटेम्प्ट। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल ओवरऑल एनालिसिस इस एग्जाम का क्या रहा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ये जनरल टोटल किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा। मैंने क्वांट के अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में 26, रीजनिंग के अटेम्प्ट किए हैं मैंने 33, और इंग्लिश के अटेम्प्ट किए हैं मैंने 25, जो कि मेरे को अपना स्कोर तो काफी अच्छा सेफ स्कोर लग रहा है। मैं जनरल अगर बात करूं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है और या इसका कितना सेफ अटेम्प्ट है, क्वांट के लिए अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो काफी सफिशिएंट है। रीजनिंग में अगर आप 30 तक करके आने हैं ठीक है, इंग्लिश में भी आप अगर 20 से 25 करके आ रहे थे तो ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन की। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ जो हमारा डिपेंड करता है वो हमारा डिपेंड करता है वैकेंसीज पे और डिफिकल्टी लेवल पे, और एक और चीज पे ये डिपेंड करेगा कि एस्पिरेंट्स कितने थे। सबको पता है कि इसकी एग्जाम की सिर्फ 2 ही शिफ्ट है, यानी कि कम लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा है, वैकेंसीज इसकी काफी कम है, और डिफिकल्टी लेवल इसका इजी था। ये जो फैक्टर्स हैं ये इसका कट ऑफ बढ़ाएंगे, बट कितना किस हद तक जा सकता है, कितना सेफ स्कोर होगा कितना नहीं, मैं आपको बता के चलता हूं कि इसका कट 65 to 70 के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो एस्पिरेंट ऐसे थे जो नए थे उन लोगों ने भी अपना अटेम्प्ट 70 to 75 तक किया है। काफी हद तक काफी सारे लोग ऐसे थे जिनके अटेम्प्ट 80+ भी है, वो वही लोग हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। लेकिन अगर हम ऐसे पूछेंगे कि कट ऑफ कितना होगा, वो कट ऑफ इसका लाइक रहेगा 65 से 70 के बीच में, और ये इसके बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। अभी सेकंड शिफ्ट चल रही होगी, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि मार्च 2 को इसका मेंस है, हम आज ही इसके लिए स्टार्ट कर दें प्रिपेयर करना। जिनको लगता है कि वो इतने मार्क्स ले आएंगे, जिनको नहीं लगता वो दोबारा स्टार्ट कर दें। और अब इस एनालिसिस के बाद मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो जेके बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जितना अभी तक आपने करा है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप आज ये पेपर देने जाते तो आप 50 to 55 तक तो आराम से स्कोर कर सकते थे किसी एग्जाम में। बट हमें कोशिश करनी है कि अगर इस तरह का एग्जाम हमारा जेके बैंक क्लर्क या पीओ का आया तो इसका कट हमारे JNK का भी 60 तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब थोड़ा और स्पीड पकड़ के अपनी तैयारी और कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो छोटी सी इसी के लिए, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस NICL AO का कट ऑफ प्रेडिक्ट मैंने कर दिया आपको पहले ही, 65 से 70 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो मिलते हैं अब हम शाम को अपने नए टॉपिक के साथ, इसको इतना ही रखते हैं।